राजस्थान के एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे, वहां रात होते ही कुछ अजीब घटता है। हर रात हवेली से किसी के रोने, हंसने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। गांव वालों ने हवेली के पास जाना छोड़ दिया। शहर से आया एक युवक, राहुल, रिसर्च करने गांव आया। उसने हवेली की कहानियां सुनी और तय किया कि वो खुद जाकर सच्चाई पता लगाएगा। अगली रात टॉर्च और कैमरा लेकर राहुल हवेली में घुसा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तेज ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली के अंदर दीवारों पर खून से लिखे कुछ अजीब चिन्ह थे, संस्कृत जैसी भाषा में। राहुल ने कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया। एक कमरा जो कभी बंद नहीं होता था। एक कमरा था जिसे गांव वाले कहते थे कि वो हमेशा खुला रहता है। लेकिन राहुल जब पहुंचा तो दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने खोला, कमरा अंदर से सजा संवरा था, जैसे किसी की शादी हो रही हो। कमरे में एक लड़की की परछाई दिखाई दी, लाल जोड़े में, आंखों से खून बहता हुआ। उसने राहुल की ओर देखा और बोली, तुमने मेरी कहानी क्यों सुननी चाहिए? लड़की ने बताया कि उसका नाम रत्ना था। उसकी शादी इसी हवेली में होनी थी, लेकिन दूल्हे ने लालच में आकर उसे मार डाला और हवेली हथिया ली। आत्मा आज भी इंसाफ के इंतजार में है। राहुल डर गया, लेकिन उसने वादा किया कि वो रत्ना की कहानी सबको बताएगा और हवेली का सच उजागर करेगा। राहुल कैमरा लेकर बाहर भागा। बाहर आकर देखा तो कैमरा बंद हो चुका था, लेकिन जब उसने लैपटॉप पर वीडियो देखा, रत्ना की आत्मा उसमें साफ दिख रही थी। गांव में तहलका मच गया। वीडियो वायरल हुआ और पुलिस ने हवेली की खुदाई करवाई। वहां से रत्ना का कंकाल मिला। दूल्हे का नाम भी सामने आया, जो अब बूढ़ा हो चुका था। कातिल को सजा मिली और कहते हैं, उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई, जैसे रत्ना को अब शांति मिल गई हो। लेकिन आज भी अगर कोई रात को हवेली के पास से गुजरता है तो रत्ना की एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है।